हेलो फ्रेंड्स। अभी तक मैंने आपको बताया बेसिक थ्योरी, और बेसिक थ्योरी के माध्यम से मैंने आपको कंप्यूटर के बारे में अवगत कराया। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको कंप्यूटर एजुकेशन और इंफॉर्मेशन से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो मैं आपको करवाऊंगा। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। फॉर एग्जांपल मैंने इनके छोटे छोटे क्वेश्चंस बनाए हैं जो मैंने आपको अभी तक लॉन्ग थ्योरी पढ़ाई थी, उसके कुछ स्मॉल क्वेश्चंस यानी छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस बनाए, ताकि आने वाले एग्जामिनेशन में आपकी सही तरीके से प्रिपरेशन हो सके और आप किसी भी पेपर को इजीली क्लियर कर सको। तो हमारा मोटो यही रहता है कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रिपरेशन कराई जाए और उनको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज दी जाए, ताकि वो अपने फ्यूचर को ब्राइट कर सकें। तो ये आज का पहला क्वेश्चन है। कंप्यूटर इज डेरिव फ्रॉम अ वर्ड लैटिन लैंग्वेज कंप्यूट। जो कंप्यूटर है वो लैटिन शब्द कंप्यूट से लिया गया है। द फादर ऑफ कंप्यूटर वॉज चार्ल्स बेबेज। कंप्यूटर के पिता जो है वो चार्ल्स बेबेज थे। इन द ईयर्स ऑफ 1837 चार्ल्स बेबेज थिंक्स अबाउट कंप्यूटर मेकिंग। 1837 में चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर को बनाने के बारे में सोचा था। द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वॉज फ्रॉम 1946 टू 1959। 1946 से और 1959 तक जो पहला जनरेशन है वो कंप्यूटर का स्टार्ट हुआ। इन द बिगनिंग दे यूज वैक्यूम ट्यूब इन कंप्यूटर। और शुरुआत में जब कंप्यूटर बने थे तो उस समय लोग वैक्यूम ट्यूब का यूज करते थे। द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वॉज इनेक, EDVAC, UNIVAC, IBM 701 एंड IBM 650। तो जो पहली जनरेशन थी कंप्यूटर की वो इनवेक, डीवेक और IBM 00 और IBM 650 शुरू हुई थी। सेकेंड जनरेशन वॉज फ्रॉम 1959 टू 1965, और सेकेंड जनरेशन आपकी 1959 से 1965 तक फर्स्ट जनरेशन के बाद शुरू की गई थी। इन द सेकेंड जनरेशन यूज टू स्टोर आर डाटा विद द मैग्नेटिक टेप एंड मैग्नेटिक डिस्क। जैसे कि मैंने आपको थियोटिकल में बताया था कि सेकेंड जनरेशन में हम लोग पहले वैक्यूम ट्यूब का यूज़ करते थे, लेकिन अब हम मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क का यूज़ करने लगे थे सेकेंड जनरेशन में किसी भी डाटा को स्टोर करने के लिए। इन द सेकेंड जनरेशन यूज द वेरियस काइंड्स ऑफ लैंग्वेज सच एज द फोर्टान, कोबॉल, असेंबली एंड हाई लेवल लैंग्वेज। और सेकेंड जनरेशन में बहुत प्रकार की लैंग्वेजें शुरू हो चुकी थी जो कंप्यूटर के द्वारा ऑपरेट की जाती थी, कोडिंग की जाती थी, जैसे कि फोर्टान हो गया, कोबॉल हो गया, असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेजेस। सेकेंड जनरेशन वॉज IBM CDC यूनिवेक। और जो सेकेंड जनरेशन थी वो IBM CDC और यूनिवेक थी, जिनका इसमें विकास हुआ। द थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वॉज 1965 टू 1971, और तीसरी जनरेशन 1965 से 1971 के बीच चली। इन दिस जनरेशन वी यूज इंटीग्रेटेड सर्किट इंस्टेड ऑफ द ट्रांजिस्टर। तो पहले वाली जनरेशन में, हम सेकेंड जनरेशन में हमने ये देखा कि हम यहाँ पर इंटीग्रेटेड सर्किट बोर्ड और ट्रांजिस्टर का, जो जहाँ पर हम इंटीग्रेटेड सर्किट बोर्ड का यूज़ करते थे वहाँ पर ट्रांजिस्टर की जगह अब हम इंटीग्रेटेड सर्किट बोर्ड का यूज़ करने लग गए हैं सेकेंड जनरेशन में। द इन्वेंटर ऑफ IC चिप वॉज जैक कैल्वी। और जो IC चिप बनाई गई थी वो जैक कैल्वी के द्वारा बनाई गई थी। इन दिस जनरेशन वी यूज एज अ हाई लेवल लैंग्वेज। और इस जनरेशन में हम हाई लेवल लैंग्वेज का जैसे फोर्ट्रान, कोबोल, पास्कल, बेसिक, एल्गोल का यूज़ करने लग गए थे। थर्ड जनरेशन का वो कंप्यूटर जो थे वो IBM थे, हनीवेल था, PDB यानी पर्सनल डाटा प्रोसेसर, और IBM TDC 316। इस तरीके के इस जनरेशन में कंप्यूटरों का विकास हुआ। द फोर्थ जनरेशन आई उसके बाद। फोर्थ जनरेशन वॉज फ्रॉम 1971 टू 1980।
जो चौथी जनरेशन थी वो 1971 से 1980 तक चली. इन दिस जनरेशन कंप्यूटर वर यूज एक्सटेंसिवली बाय सर्किट बोर्ड. और यहाँ पर इस जनरेशन में, चौथी जनरेशन में, हम बहुत बड़ी मात्रा में सर्किट बोर्ड का यूज़ करने लगे थे. दोज हु यूज टू बी अ पावरफुल ऑफ अ चिप, और जिनकी जो चिप्स थी जो लगी हुई होती थी इन सर्किट बोर्डों के अंदर, वो काफ़ी पावरफुल होती थी किसी भी डाटा को प्रोसेस करने में, किसी भी डाटा के को एक जगह से दूसरी जगह भेजने में इनका बहुत ही बड़ा योगदान रहा है. इसके बाद आए आपका पर्सनल कंप्यूटर. और पर्सनल कंप्यूटर, जैसे कि आप जानते हो कि पर्सनल कंप्यूटर वाज बोर्न इन द फोर्थ जनरेशन. तो चौथी जनरेशन में पर्सनल कंप्यूटर का विकास हुआ था, और हु वर यूज सी प्लस प्लस डेटाबेस एक्सेट्रा. तो ये इस जनरेशन में अब सी लैंग्वेज, सी प्लस प्लस और जावा डेटाबेस जैसी लैंग्वेजों का विकास होने लग गया. इन दी ईयर्स ऑफ 1981 और 1981 में IBM ने एक जो कंप्यूटर का विकास किया था जो कि घरेलू यूज़ के लिए था. इन दी ईयर्स ऑफ 1981 IBM इन्वेंटेड कंप्यूटर फॉर द डोमेस्टिक पर्पस, यानी घरेलू यूज़ के लिए इनका विकास होने लग गया था. इन द जनरेशन of 1984 एप्पल मेड द मैक्टस ऑपरेटिंग सिस्टम. और 1984 में एप्पल ने मैक्टस ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया. द इंटरनेट डेवलप इन 1984, इंटरनेट का विकास 1984 में हुआ. द फोर्थ जनरेशन वाज कंप्यूटर DAC-10, स्टार 1000 एंड सुपर कंप्यूटर. और इस जनरेशन में सुपर कंप्यूटर भी आगे थे. और फिफ्थ जनरेशन डेट फ्रॉम द 1980 टू द प्रेजेंट डे. और आपको पता है कि ये अभी आजकल फिफ्थ जनरेशन जो चल रही है वो 1980 से स्टार्ट हुई थी. और इस जनरेशन में आप VLSI, ULSI यानी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटरनेट टेक्नोलॉजी का यूज़ इन द फिफ्थ जनरेशन. और इस फिफ्थ जनरेशन में इंटरनेट टेक्नोलॉजी का यूज़ होने लग गया. इन दिस जनरेशन वी यूज जावा, C++ लैंग्वेज, .NET एंड लैपटॉप. और इस जनरेशन में जावा, C++ लैंग्वेज, .NET का यूज होने लग गया. फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर इज डेस्कटॉप, नोटबुक, अल्ट्राबुक, क्रोम, नोटबुक. और इस जनरेशन में डेस्कटॉप आ गया, नोटबुक आ गया, अल्ट्राबुक आ गया, क्रोम आ गया, जिसमें कि काम करना बहुत ही अब आसान हो गया. ये काफ़ी कॉम्पैक्ट हो गया साइज में, और हम इसको आराम से एक जगह से दूसरी जगह इसको ले जा सकते थे. और इसमें बहुत सारे नए फीचर्स जुड़ गए. तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस भी हैं. विच ऑर्गेनाइजेशन डेवलप द अल्टीमेट सुपर पावर कंप्यूटर इन इंडिया. तो किस ऑर्गेनाइजेशन ने सबसे पहले एक अल्टीमेट सुपर कंप्यूटर जो इंडिया में बनाया था, तो वो सीटेक पुणे में सबसे पहले बना था. Who was the inventor of WW, यानी कि जैसे कि आपको पता है WW का मतलब होता है वर्ल्ड वाइड वेब, और वर्ल्ड वाइड वेब बनाया गया था टिम बर्नर्स-ली ने. Who is the inventor of email, ईमेल के आविष्कार. जब आप किसी को मेल भेजते हो एक जगह से दूसरी जगह, तो उसका आविष्कार करने वाले थे टॉम लिंसन, जिन्होंने ईमेल का आविष्कार किया. अब हम अपने मैसेजों को एक जगह से दूसरी जगह आराम से कंप्यूटर के माध्यम से भेजने लग गए. व्हाट इज़ द बग इन प्रोग्राम. कभी कभी कंप्यूटर में बग आ जाता है लिखा हुआ, और उस बग को बोलते हैं एरर. व्हाट इज़ द ब्रेन ऑफ योर कंप्यूटर. तो जैसे कि आपको पता है कि कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहते हैं, तो कंप्यूटर के ब्रेन को कहा जाता है CPU. यानी कि CPU क्या है, CPU कंप्यूटर का ब्रेन है नी. और प्रोसेसर जो कंप्यूटर के अंदर लगा रहता है उसको प्रोसेसर इज़ द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर. प्रोसेसर को भी, जो कंप्यूटर के अंदर प्रोसेसर लगा होता है, इसे कंप्यूटर का दिमाग बोलते हैं, यानी कि कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं, क्योंकि वो किसी भी लैंग्वेज को इंटरप्रेट करके और हमें टेक्स्ट फॉर्म में दिखाता है, 0-1 की फॉर्म में लेता है, और इसीलिए CPU इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर. व्हाट इज़ द मेन पेज ऑफ वेबसाइट. जो वेबसाइट का जो पहला पेज होता है, तो जिस पर आप वो सर्च करते हो, तो उसको हम होम पेज कहते हैं. जैसे गूगल पे हम सर्च करते हैं तो गूगल आपका एक होम पेज है नी. व्हाट इज़ द
फिजिकल डिजाइन ऑफ कंप्यूटर, जो कंप्यूटर का जो सॉरी व्हाट इज द फिजिकल डिजाइन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का जो फिजिकल डिजाइन यानी कि जो फिजिकल डिजाइन है, जो कंप्यूटर दिखाई कैसे देता है, तो हार्डवेयर के रूप में दिखाई देता है नहीं इसमें। और व्हाट इज अ फाइल अटैच टू ईमेल कॉल, जो भी जब भी हम फाइल को किसी फाइल को अटैच करते हैं ईमेल के माध्यम से दूसरे को भेजने के लिए, हम किसी फाइल को अटैच कर सकते हैं, किसी फोटो को अटैच कर सकते हैं और अपनी चीज़ को दूसरी वेबसाइट पे यानी दूसरी मेल पे हम आराम से भेज सकते हैं, है नहीं। तो उसको हम अटैचमेंट कहते हैं। तो अटैचमेंट के थ्रू हम किसी भी मेल को किसी भी फाइल को एक जगह से दूसरी जगह आराम से सेंड कर सकते हैं। व्हाट इज़ द कंप्यूटर्स टेम्परेरी मेमोरी, तो टेम्परेरी मेमोरी जैसे कि आपको पता है कि कंप्यूटर की जो टेम्परेरी मेमोरी होती है उसको बोलते हैं रैम, और रैम को बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये है कंप्यूटर की टेम्परेरी मेमोरी। एक तरीके से इसको एक कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं, क्योंकि जब तक आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हो तब तक आपका डाटा कंप्यूटर पे रहेगा, और जैसे लाइट चली गई डाटा इरेज हो जाएगा। और इसीलिए रैम क्या करता है, रैम जो है वो डाटा को होल्ड करके रखता है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले पिछले वाले वीडियो लेक्चर में बताया है, आप उसको पढ़ते रहिए। व्हाट इज़ द सेकेंडरी मेमोरी ऑफ कंप्यूटर, तो सेकेंडरी मेमोरी होती है आपकी रोम, और रोम एक हार्ड डिस्क है। यानी कि हार्ड डिस्क के अंदर क्या होता है, जब भी हम कंप्यूटर में किसी भी डाटा को स्टोर करते हैं तो वो उसकी हार्ड डिस्क में चला जाता है, और हार्ड डिस्क में वो 0 और 1 की फॉर्म में उसमें जमा हो जाता है। और जब हम कंप्यूटर को दूसरे दिन ऑन करते हैं और अपने डाटा को देखना है, अपनी फाइल को देखना है, तो वो क्या होता है, हार्ड डिस्क में से डाटा प्रोसेसर में आएगा, और प्रोसेसर उसको इंटरप्रेट करने के बाद आपको टेक्स्ट फॉर्म में दिखाएगा, है नी। और उसको हम रोम कहते हैं हार्ड डिस्क को, है नी। और उसके बाद जो है डाटा उसमें स्टोर करता है, ये एक स्टोरेज डिवाइस भी है नी। तो वेयर इज आईसी चिप मैन्युफैक्चर्ड इन कंप्यूटर, कंप्यूटर में जो आईसी चिप है वो मैन्युफैक्चर्ड होती है, बनाई जाती है, तो सेमीकंडक्टर में आईसी चिप को बनाया जाता है। हु इज़ द फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट के जो फाउंडर हैं वो है पॉल एलन एंड बिल गेट्स। इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट बनाया था, जिसका कि आप आजकल यूज़ कर रहे हैं। सबसे पहले हम डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ करते थे, है नहीं, लेकिन उसमें इतनी फैसिलिटी नहीं थी। माइक्रोसॉफ्ट बनने के बाद विंडोज़ वगैरह आ गई, जैसे विंडो 10, विंडो 8, विंडो 7, या तो इनसे आप अपने कंप्यूटर में बहुत सारे काम कर लेते हो, आपको काम करने में इजीली किसी प्रकार की असुविधा नहीं होती। व्हाट इज़ द फर्स्ट कंप्यूटर लैंग्वेज डेवलप, तो पहली जो कंप्यूटर लैंग्वेज जो डेवलप की गई थी वो थी फोर्ट्रान। हु इज़ द लार्जेस्ट सॉफ्टवेयर कंपनी ऑफ इंडिया, तो इंडिया की सबसे बड़ी जो कंपनी है वो टीसीएस है, जो सॉफ्टवेयर बनाती है। व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ टेकिंग अ प्रिंट आउट ऑफ कंप्यूटर, तो कंप्यूटर में जब भी हम प्रिंट आउट निकालते हैं तो क्या होता है, उसकी जब प्रिंट आउट, जब तक कंप्यूटर में आपका कोई भी डाटा है वो रहता है तो सॉफ्ट फॉर्म में रहता है, जैसे ही उसका प्रिंट आउट हम कॉपी के माध्यम से निकाल लेते हैं तो हार्ड कॉपी बोली जाती है, जो पेज में आ जाता है आपका डाटा और आपको दिखाई देता है, आप उसका यूज़ करते हैं। तो हाउ मैनी बिट्स आर इन IPv4 एड्रेस, तो इसमें 128 बिट्स होती है। हाउ टू कन्वर्ट अ प्रोग्राम इन पिक्चर फॉर्म, अब किसी भी प्रोग्राम को हम, कोई भी आपने डाटा बनाया और उसको आपको दिखाना है तो हम फ्लो चार्ट के माध्यम से यानी पिक्चर फॉर्म के माध्यम से उसको दिखा सकते हैं, ताकि हमें समझने में उस डाटा को ईजिली हो, यानी सर्कल के रूप में दिखा सकते हैं। किसी डाटा को हम ग्राफ के रूप में भी दिखा सकते हैं, यानी जैसे कि आपने देखा होगा क्रिकेट मैच में बहुत बार समरी को भी आप ग्राफ के रूप में इजीली से समझ पाते हैं, तो उसी तरीके से फ्लो चार्ट का काम है। व्हाट इज़ द वेब ब्राउज़र मेड बाय द गूगल कंपनी, तो गूगल कंपनी ने जो सबसे पहले जो ब्राउज़र बनाया था वो गूगल क्रोम बनाया था। व्हाट इज़ द पेंटियम वर्ड इन कंप्यूटर, तो पेंटियम वर्ड का जो जन्म हुआ, जैसे पेंटियम 4, ड्यूल कोर, कंप्यूटर कोर i3, है नहीं, इस तरीके से। तो व्हाट इज़ पेंटियम वर्ड इन कंप्यूटर, तो पेंटियम वर्ड जो लेके आया जो है कंप्यूटर का माइक्रो प्रोसेसर है। तो माइक्रो प्रोसेसर में उसमें लिखा रहता है, माइक्रो प्रोसेसर में जो आपका कंप्यूटर का प्रोसेसर होता है जिसे ब्रेन ऑफ कंप्यूटर रहता है, और उसमें लिखा रहता है कि ड्यूल कोर है, पेंटियम 4 है नी, क्या है, कोर i3 है नी। तो आपके कंप्यूटर की कॉन्फ़िगरेशन से इसका पता चल जाता है।
हु इज़ द ऑपरेटिंग सिस्टम मेड बाय द एप्पल कंपनी। तो एप्पल कंपनी ने कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया, तो उस ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है मैक। हाउ टू रीड अ चेक इन एनी बैंक। तो जब भी कोई बैंक होता है उसमें कोडिंग की जाती है और उस कोडिंग को बोलते हैं मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर, और उनमें मोस्टली वो चेकों में उसका उस स्याही का यूज़ किया जाता है ताकि ताकि जैसे ही हम उसे स्कैनर के पास लगाए तो उसमें कंप्यूटर जो है ये बता सके कि ये हमारे बैंक का चेक है या किसी और बैंक का तो नहीं है। तो वहाँ पर मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर का यूज किया जाता है। व्हाट इज़ द बैकबोन ऑफ डब्ल्यू। तो आपको पता ही है कि सबसे पहले जब आप किसी वेबसाइट का नाम लिखते हैं तो सबसे पहले HTTP और डबल डॉट करके स्लैश लगाते हैं, डबल स्लैश, और उसके बाद डब्ल्यू लिखते हैं। तो उससे पहले HTTP का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और उसके बाद वर्ल्ड वाइड वेब, और उसके बाद जो भी वेबसाइट हो उस वेबसाइट जैसे government.in लगा दिया है, कोई भी वेबसाइट आप HTTP से लगाते हैं, यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल लिखने के बाद फिर उसके बाद वर्ल्ड वाइड वेब, उसके बाद उसका डोमेन नेम जो भी है, तो इस तरीके से लिखा जाता है। तो ये बैकबोन है डब्ल्यू से पहले। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ वायरस। तो वायरस की फुल फॉर्म है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, जो कि आपके कंप्यूटर में वायरस आ जाता है। तो ये तो आपको पता ही है वायरस के बारे में। द प्रोग्राम हुज कन्वर्टेड हाई लेवल लैंग्वेज टू द मशीन लैंग्वेज। तो जब भी कोई भी लैंग्वेज जो है वो, जैसे कोई सी लैंग्वेज है या कोई जावा लैंग्वेज है या कोई भी लैंग्वेज है, तो वो क्या होती है, कंपाइलर के थ्रू क्या होती है, कन्वर्ट होती है। और कंपाइलर क्या करता है, जब भी हम कोई कोडिंग करते हैं उस कोड को हम सेव करते हैं, और सेव करने के बाद कंपाइलर क्या करता है, कंपाइलर उसको मशीन लैंग्वेज में चेंज करने के बाद हमें आउटपुट दे देता है। तो इसलिए कंपाइलर का बहुत बड़ा काम है दोस्तों। आगे के वीडियो लेक्चर में मैं आपको 51 से लेकर 100 तक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगा। आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। आप दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक नहीं करते, चलिए कोई बात नहीं, अगर आप लाइक नहीं करते, मैं तो वैसे भी इस वीडियो को एजुकेशनल पर्पज़ से बना रहा हूँ, लेकिन अगर आप लाइक करते हैं तो मैं इससे मोटिवेट होता हूँ और आगे मैं आपको अच्छी अच्छी वीडियो समय समय पर दिखाता रहूँ। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, नहीं तो आपकी मर्जी है दोस्तों। और धन्यवाद।